आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास खबर एक बार फिर से मिर्जापुर से देख रहे हैं, जहां बात करेंगे मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी को लेकर छिड़ी बहस के बीच जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने चुप्पी तोड़ दी है। हमारे संवाददाता एसएन यादव के साथ खास बातचीत में उन्होंने विरोधियों पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि कार्यकारिणी में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही जगह दी गई है। उन्होंने जातिवाद के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने उन्नाव की घटना और पार्टी के भीतर चल रही वैचारिक चर्चाओं पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी है। देखिए मिर्जापुर से वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 बहुत ही रोमांचक चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हो या तो विपक्ष, दोनों अपने अपने कमर कस लिए हुए, सभी अपने संगठन विस्तार और नए नए पदाधिकारियों को बनाना शुरू कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं और जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सारा जोर लगा दिए, हर प्रयास कर रहे हैं, कहीं से एड़ी चोटी वो लगा दिए हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अलग अलग तरीके से वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां, जो 46 वर्ष हो गए, 47वां में प्रवेश करते हुए एक वार्ड टू वार्ड का अभियान चला रहा है, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर। और संगठन में तमाम बातें आती हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी यूजीसी मुद्दे से लेकर शंकराचार्य मुद्दे से लेकर कहीं न कुछ उसमें फेरबदल होते रहे और तमाम उसमें जो कहा जाता है कि उसमें खामियां उत्पन्न हुई और यह भी लगाया जा रहा था कहीं अंदर खाने कोई खेला चल रहा है, कोई असहमति है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज जी। आइए बात करते हैं किस तरीके से आने वाला चुनाव जो 2027 है, पार्टी इस स्थापना वर्ष के साथ जो वार्ड टू वार्ड अभियान चला रहा है उसका क्या उद्देश्य है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी वार्ड टू वार्ड डोर टू डोर एक पंपलेट लेकर प्रचार कर रहे हैं, क्या है, किस तरीके से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या बातें हैं? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का 9 साल का कार्यकाल है। हम लोग उसको घर घर तक जाकर बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको हम लोगों ने लाभान्वित नहीं किया किसी न किसी रूप में। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, 99% लोगों ने लाभ उठाया हमारी सरकार का। हमारी सरकार ने कभी भी न जातिवाद की बात की, न धर्मवाद की बात की। पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री ने सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम किया और उसी पर हम लोग चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पे हमलावर है, धुआंधार की बातें हो रही है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे? अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मैं क्या कहूं, इनके पास कुछ भी आज की डेट में नहीं बचा है। सपा तो पूर्ण रूप से सफा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इतना पूर्ण रूप से काम कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रही है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ओनली वन, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। सपा का पूरा पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा, सपा कहीं भी नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी कहती चली आ रही कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है, ब्राह्मणों को हाशिए पे रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने वाली पार्टी है। इन्होंने सबको मौका दिया, इसमें किसी एक जात धर्म की कोई पार्टी नहीं है। इन्होंने जो भी काम करने वाला कार्यकर्ता सबका मौका मिला और सबके साथ भारतीय जनता पार्टी है। यह सब जो कह रहे हैं ये विरोधियों की चाल है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न था, जिस समय यूजीसी की बात करते हैं या शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो उस समय देखा गया कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी पूरे तेवर में कानून को लेके चल रहे थे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम प्रणाम कर रहे हैं और डिप्टी सीएम बटुकों को पूजा कर रहे हैं। तो उसमें देखा गया कि बीजेपी दो धड़ों में बटी हुई है और वही यूजीसी को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी लग रहा था कि दो धड़ों में बटी है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं दो धड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टोटल ओनली वन, सब एक हैं। यहाँ कोई के अंदर अलग की बात नहीं है। सब जो होता है वो ऊपरी नेतृत्व करता है, एक ही बात आती है। अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न है, आपके जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति में कुछ ऐसा
देखने को मिला है कि पूरी तरीके से ये लग रहा है कि अमुक जो है अपराधी को समिति में रख दिया गया, अमुक अपराधी को पद दे दिया गया है। किस तरीके से इस प्रकरण को देखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन में हमारे कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। जो भी नेतृत्व तय करेगा हम लोग विचार करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्जापुर के लाल बहादुर सरोज ने जिस तरीके से मिर्जापुर में चल रहे नई कार्य समिति को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है, उन सभी को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा उसको सिरमौर रखा जाएगा। और तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा सब कुछ विरोधियों की चाल, तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि क्या वास्तविकता है। और आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी होगी या समाजवादी पार्टी, ये जो तो जनता के खाते में जाता है।